प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। मैं आपको आज जो लेसन आज मैं सिखाऊंगी आपको, बहुत ध्यान से इसे सीखना है और समझना है, ओके? क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि परमेश्वर ने प्रैक्टिकली मुझे कुछ बातें समझाया और सिखाया प्रैक्टिकली। इसके वजह से मेरा माइंड अब सही ढंग से सोचना शुरू किया। ओके, तो बात ये रहता है और ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। सबसे पहला वचन मैं आपको वो देती हूँ, जो वचन कहता है मैं आपको बताती हूँ उसका वो वचन क्या है। पहला यूहन्ना की पहले अध्याय का 7 वचन पढ़ेंगे। पहले यूहन्ना की पत्री पहला अध्याय उसका 7 वचन देखिए, ध्यान से सुनिए, आपका बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा अगर आप इसे समझेंगे तो। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। ओके, क्या लिखा है? पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ओके, यहाँ पर ना ये वाला सेंटेंस जो है, इवन मैं खुद भी इसको मार्किंग कर रही हूँ, इसको आप मनन में रखिए, आपके रोज़ के लाइफ के अंदर ना इसको मनन में रखिए आप। ओके, क्या लिखा है यहाँ पर कि जैसा वह ज्योति में है वैसे तुम भी अगर ज्योति में चले, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले। ठीक है, इस बात को आप ध्यान से सीखिए। हमको चलने के लिए ना रोड मैप परमेश्वर देता है, ओके? लेकिन जब हम रोड मैप लेकर चल रहे होते हैं, ओके, आप ज्योति में चल रहे होते हैं, तो भी आपका कम्युनिकेशन के ऑपोजिट में जो इंसान है वो अगर ज्योति में नहीं है तो 100% वहाँ पर विचक्राफ्ट है, 100% है। मूर्ति पूजा हो चुका है वहाँ पर, ओके? मूर्ति पूजा का असर आ चुका है वहाँ पर 100%। समझ में आ गया? क्योंकि जब आपको पता है कि आप ज्योति में चल रहे हो, लेकिन सामने वाला इंसान कम्युनिकेशन के अंदर से आपको दिखा रहा है कि वो ज्योति के अंदर नहीं चल रहा है, वो आड़ेबाजी में ही चल रहा है, वो टेढ़ी चाल में ही चल रहा है, 100% विचक्राफ्ट है यहाँ पर, ओके? इसकी वजह से कलह बढ़ जाते हैं, इसकी वजह से जो भी बुराइयाँ है शरीर की अवस्था में से वो सब बाहर निकलने लगता है। समझ में आ गया? अब ये वाला एरिया जो है ना, वैसे ही हम भी ज्योति में चले, ठीक है? वैसे ही हम भी ज्योति में चले, तो यहाँ पे ना आपको बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है। जब देखिए परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, और अब आपको ये वचन मालूम पड़ गया कि हमारी जिम्मेदारी है कि हमने ज्योति में चलना है। हमने अपनी ओर से अपने हृदय की शुद्धता के साथ ज्योति में चलना है, ठीक है? अब हमारा जिम्मेदारी हम उठा रहे, हम लोग कर रहे, ज्योति में चल रहे, लेकिन सामने वाला इंसान ज्योति में चलेगा नहीं, ये गारंटी हम नहीं दे सकते। ज्योति में चलेगा या नहीं, इसकी गारंटी हम नहीं दे सकते हैं। अगर वो ज्योति में चला तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर वो आपके साथ कम्युनिकेशन में ज्योति में नहीं चल रहा है, नहीं बैठ रहा है, कंप्लीटली ज्योति का आधार वो नहीं ले रहा है अपने आचरण में, अपने बर्ताव में, अपने बातचीत में, अपने स्वभाव में, अपना पूरा फिजिकल एटमॉस्फेयर में, हमको परमेश्वर का ज्योति का जो चाल चलन है, हमको उसको उठाकर अपने चाल चलन में ज़बरदस्ती ना फिट इन करना पड़ता है। फिट इन, फिक्स एंड फिट इन करना पड़ता है हमको। जैसे हम कपड़े पहनते हैं ना, वैसे हमको ज्योति का पूरा बर्ताव हमको अपने अंदर भरना पड़ता है। जैसे अगर आपको कुछ सामान भरना है तो आप क्या करेंगे, एक बड़ा सा थैला लेंगे
और उसके अंदर आप सामान को ठूसते जाएंगे या अरेंज करते जाएंगे। समझ में आ गया? आप ऐसे ही ठूसते जा सकते हैं तो भी वो सामान भरने ही वाला है, लेकिन ज़रा स्पेस में गड़बड़ी हो जाएगी। लेकिन अगर साइड बाय साइड ठीक से छोटा यहाँ बड़ा वाला वहाँ ऐसा अरेंज करते हुए रखेंगे तो सिस्टमेटिक उसके शेप में वो बैठेगा और वो जगह के हिसाब में भी आपको कंफर्टेबल जगह दे पाएगा। सेम थिंग है आपके, मैं आपको बोलती हूँ, ये एक थैला है हमारे अंदर, ओके? अगर इसके अंदर किसी विचक्राफ्ट स्पिरिट को ठूस के भर दिया तो आपको इसे वैकेट करना पड़ता है, ओके? आपको इसको आउटलेट देना पड़ता है, आपको इसको वेंट करना पड़ता है, आपको इसको डिस्चार्ज करके निकाल देना पड़ता है, ओके? बाद में आपको मेहनत करके सही ढंग से अपने अंदर ज्योति का बर्ताव, गुणों को भरना पड़ता है, ओके? और स्टेप बाय स्टेप भरना पड़ता है, धीरे धीरे भरना पड़ता है, क्योंकि आपको पता चलता है कि यहाँ पे अभी तक ये, हाँ इतनी स्पेस है तो मैं यहाँ पर ये रख सकती हूँ, हाँ यहाँ पर इतनी स्पेस है तो मैं वहाँ पर वो रख सकती हूँ, तो अब मैं ऊपर थोड़ा और एक लेयर लगा सकती हूँ, थोड़ा और जगह बाकी है, मैं और इसके अंदर कुछ अच्छा भर सकती हूँ। इतना आपको परमेश्वर के आत्मा से भर कर चलना पड़ता है। हालेलुया, समझ में आ गया? लेकिन इसके पहले आपको अपना थैला वैकेट करना पड़ता है। जब कम्युनिकेशन में आपके दरार आने लगते हैं, जब बिहेव्स में आपके दरार आने लगते हैं, जब एक्सप्रेशंस में आपके दरार आने लगते हैं, शबंत अखस से ही कब्राहलर बाहकसा, और ना विचक्राफ्ट का स्पिरिट जो है, जिन्होंने भी करनी किया होता है, ओके, उनका करने स्पिरिट से होता है, तो वो स्पिरिट्स हमारे खाली जगहों को पहले भरते हैं, या फिर हमारे जो ऑलरेडी भरा हुआ है उसके जगह में वो अपनी ताकत को डालने की, ऐसे दबा दबा कर घुसाने की कोशिश करते हैं वो स्पिरिट्स, ओके? इसके लिए कभी कभी आपको जब कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम आ जाता है तो कभी कभी आप हलीम हो जाते हैं, लेकिन सामने वाला रिबेल करता है, आपको रिस दिलाने वाली बात कर देता है, तीखी बात कर देता है, फिर वो सौम्य हो जाता है, हम्बल हो जाता है, तो आपके अंदर तीखापन चढ़ जाता है। समझ में आ गया ये स्पिरिट्स कैसे हमारे अंदर का सौम्यता को बरकरार रहने नहीं देता है, हमारे अंदर का पेशेंस को बरकरार रहने नहीं देता है, डिसलोकेट करते रहता है। अगर आपने पेशेंस को ले लिया अंदर तो उसको ऐसा कुछ तो वर्ड सामने वाले से बोल दिया जाएगा कि आपका पेशेंस हिल जाएगा, ओके? उस जगह में आप इम्पेशेंट हो जाएंगे। अगर आप सौम्यता से लेने लगे, चलो कोई बात नहीं है, ठीक है जाने दो, ओके, सौम्यता से लेने लगे तो स्पिरिट आपके अंदर का सौम्यता को डिसलोकेट कर देगा, ओके, धक्का मार देगा और यहाँ पर आपको खिज दिलाएगा। तो खिजना है तो डिसलोकेट हो गया है तो खिंच जाना है, हाँ तो इम्पेशेंट हो जाना है, ओके? और वो चीज़ कम्युनिकेशन के अंदर से, एक्सप्रेशंस के अंदर से, ओके, हमारे चाल चलन के अंदर से जनरेट हो रहा होता है ना, तो आपकी अकेले की जिम्मेदारी नहीं रहती है कि आप अकेले उस जिम्मेदारी के अंदर है, आपके सामने जो इंसान रहेगा उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि वो भी अपनी तरफ से जो भली चीज़ें हैं, जो अच्छी बातें हैं, उसको विचक्राफ्ट के स्पिरिट के द्वारा डिसलोकेट होने नहीं देना है। शादियान दुखासा शेख चिल्ली जो था उसका उदाहरण इसीलिए दिया जाता था कि जब वो लकड़ी काटने को बैठा तो वो ऐसे डाली पर बैठ गया और उसी डाली को वो काट रहा है, जिस डाली पर वो बैठा है उसी को वो काट रहा है। ये सेम विचक्राफ्ट स्पिरिट का काम रहता है, ओके? सांप भी मरे और लाठी भी ना टूटे, उसका काम भी हो जाए, स्कैटर भी हो जाए सब कुछ और लाठी भी ना टूटे। समझ में आ गया आपको?
तो विचक्राफ्ट स्पिरिट्स के द्वारा बनता है माय डियर फ्रेंड्स, ओके। और विचक्राफ्ट दो इंसानों के बीच में किया जाता है, दो चीज़ों के बीच में किया जाता है, उसको एक दूसरे के अपोजिशंस में चलाना पड़ता है, उसी को विचक्राफ्ट कहते हैं, ओके। आप अकेले के अंदर भी आपको एक अच्छा मन है, आपके अंदर दूसरा बुरा मन है, आपका एक आत्मिक स्वभाव है, आत्मिक गुण है, दूसरा आपके पास शारीरिक गुण है। विचक्राफ्ट वाले इन दो पर्सन्स को फाइट में लगा सकते हैं। इसमें हो जाता है कंफ्यूजन कि मैं क्या करूं, है ना। तो हमेशा याद रखो, आप अकेले में जब हो ना, तब आप जीत पाओगे, क्योंकि आप ही मालिक हो अच्छा करने के लिए भी, और आप ही मालिक हो बुरा करने के लिए भी। हालेलुया। तो आप अपने अंदर का, जैसे काइन को परमेश्वर ने काउंसल किया था कि तू अच्छा करेगा, भला करेगा, तो मैं तुझे क्यों नहीं स्वीकारूंगा। लेकिन अगर तू भला करना छोड़ देगा तो पाप तो दरवाजे में ही खड़ा है और उसकी लालसा तुझ पर है, लेकिन तूने उसके ऊपर प्रभुता करना है। फिर भी काइन ने क्या किया, उसने समय को देखने के बाद में आबेल की हत्या कर दी। समझ में आ गया। यहाँ क्या हो गया, उसका फ्लैश प्रबल रहा, ओके। वैसे ही हम हव्वा के बारे में देखते हैं। हव्वा ने सही जवाब तो दे दिया, चलो ज़रा बढ़ा चढ़ा के दे दिया, ओके, कि हमने इस फल नहीं खाना है, लेकिन क्या है ना कि फल को देखना भी नहीं है, छूना भी नहीं है, ज़रा कुछ प्लस माइनस करके बता दिया, कोई बात नहीं है। लेकिन उसका इम्पोर्टेंस का एंड कहाँ पर था, उसने मैनिफेस्टेशन में भी उसने बोली हुई बात, जो फल नहीं खाना, उसी को उसने एक्टिवेट करके रखना चाहिए था, फोर्स के ऊपर रखना चाहिए था, जबरन के ऊपर रखना चाहिए था। वहाँ पे जाके उसने क्या कर दिया, उस जगह में उसने जो करना चाहिए उसको नहीं किया, जो नहीं करना चाहिए उसको कर दिया, उसने फल को खा लिया। आपको यहाँ पर आपकी कमज़ोर अवस्था दिखाई देती है माय फ्रेंड्स। मनुष्य के अंदर कम्युनिकेशन का ये एक वीक पॉइंट है। विचक्राफ्ट इसे वीक बनाता है, ओके। विचक्राफ्ट आपके शरीर को उकसाता है और आपके भली वस्तुओं को आपके झोली में से झटका कर गिरा देता है। ये मैंने आपको सिखाना है आज, समझ में आ गया। विचक्राफ्ट के सब काम आपके चोरी, नाश, घात के अलावा कोई भी फसल नहीं लाता है। आपके लाइफ का कोई नुकसान बिना विचक्राफ्ट के बिल्कुल नहीं होता है, ओके। नहीं तो परमेश्वर ने आदम को ये नहीं कहा होता कि तू भाई वाटिका में रह और वहाँ के फलों को खा और उस जगह की मशागत कर, ठीक है। क्यों मशागत कर, क्योंकि तुझे वहाँ से डिसलोकेट करने की ताकत तो तैयार है। हालेलुया। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, परमेश्वर ने जब आदम को डिसलोकेट हुआ है पता चला, तो परमेश्वर ने बोला ठीक है, अब मैं भी तुझे डिसलोकेट कर रहा हूँ, क्योंकि तू ऑलरेडी डिसलोकेट हो चुका है। अब मैं वाटिका की मशागत करूँगा कि तू जाके अब जीवन के फल तक ना पहुँच जाए, उसे खाकर तो मेरे प्लान के अंदर परमानेंट ऐसा ना बैठ जाए कि मुझे तुझे बाहर निकालना मुश्किल हो जाएगा। यानी परमेश्वर भी अपने डिफेंस सिस्टम्स को मानता है, ओके। परमेश्वर भी विचक्राफ्ट के पावर्स को जानता है। आपको पता है पुराने नियम में क्या लिखा था, विचक्राफ्ट करने वाले अगर इस्राएलियों में पाए जाए तो मार डालो उनको ओके। विचक्राफ्ट करने वालों को आज़ादी मत दो, ओझाओं को पूछने वालों को आज़ादी मत दो, उनके पास मत जाओ, ओके। परमेश्वर अपने डिफेंस को करूबों को लगा के पूरा किया है माय फ्रेंड्स, समझ में आ गया आपको। अय्यूब के इर्द गिर्द में उसने बाड़ा डाल कर रखा कि ये मशागत है बाबा, यहाँ पे तू नहीं जाना है कुछ भी काड़ी करने के लिए। हालेलुया, ओके। तो
परमेश्वर प्रोटेक्शन करता है इविल पावर्स से, ओके। और परमेश्वर ने क्या कर दिया, अय्यूब का बाड़ा हटा दिया, लेकिन आदम ने क्या किया, खुद होके बाड़ा को हटने दिया, ओके। उसका बाड़ा कहाँ पर था, फल नहीं खाने पर था। बाड़ा हट गया, परमेश्वर ने उसको निकाला, ठीक है। अब परमेश्वर ने बाड़ा डाला, क्या आदम उसको तोड़ पाया, नहीं तोड़ पाया। यानी कि परमेश्वर भी बाड़ा डालता है आपको ब्लेसिंग से अलग रखने के लिए, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कि आप उस ब्लेसिंग्स के अंदर जाए और परमानेंट हो जाए, कि आपको वहाँ से निकाला ही ना जाए। परमेश्वर भी चाहता है, आपके कितने सारे ब्लेसिंग्स को परमेश्वर ने अटका के डाला होगा कि तूने आज्ञा पालन नहीं किया है, तो मैं भी तुझे अब उस ब्लेसिंग्स तक जाने नहीं दूंगा। तूने एक जो मैंने कहा था उसको तो नहीं माना, अब दूसरा मैं तो तुझे खुद देने वाला था, लेकिन अब मैं तुझे वो नहीं दूंगा। यानी पहले वाला तूने नहीं माना, तो अब दूसरे वाला तो मैं खुद तुझे फेवर के साथ देने वाला था, तो अब मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तू पहले वाले अनाज्ञाकारिता के साथ तू आकर इसको भी ले ले और अनाज्ञाकारिता का धर्म तो बढ़ाएगा और इसके अंदर से तो परमानेंट अनाज्ञाकारिता का जनरेशन्स लेकर आएगा, ओके। और वो परमानेंट होने के बाद मैं ऐसे अवस्था में हूँ कि मैं परमानेंट करने वाले के अंदर से फिर उसको ख़त्म नहीं कर सकता हूँ, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ, अनंत काल का अग्नि भी है, अनंत काल का जीवन भी है। अनंत काल का अग्नि जो है परमेश्वर ने बताया वो नरक है, मृत्यु है, जो अनंत नाश में लोगों को डालता जाएगा। सब कुछ जो भी सृष्टि किया है, ओके, जो अनंत काल के लिए जीवित रहने वाला है उसको परमेश्वर बटोर कर अच्छे भंडार कोठारों में अच्छे अच्छे धान को भर कर रखेगा, और जो नाशवंत है उसको इकट्ठा करके जलने के लिए झोंक दिया जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हालेलुया, ओके। तो आपको परमेश्वर का देखिए ना, सिस्टम देखिए ना भाई, सिस्टम देखो ना मेरी बहन। हाँ, परमेश्वर खुद बोलता है बॉस बाबेल का टावर को रोकने जाना पड़ेगा। ये तो लोग ऐसे हैं ना कि अगर मैंने इनको रोका नहीं ना तो ये लोग सब कुछ कर बैठेंगे, क्योंकि इनकी भाषा एक है और इनका माइंड भी एक हो चुका है। परमेश्वर खुद आ गया। योना के वक्त में परमेश्वर ने खुद ही पेड़ लगाया और खुद ही उसको कीड़े से काटने के लिए भेज दिया, जला कर रख दिया। यानी योना को सुख भी दिया और बाद में कड़ी धूप के नीचे उसको जलाया भी, ओके। तो सुख के अंदर वो क्या था, आनंदित था। कड़ी धूप लगने लगी तो क्या होने लगा, कुड़कुड़ाने लगा। हालेलुया। तो परमेश्वर बोलता है ना तूने उस पेड़ को पानी दिया था, ना तूने उसको उगने के लिए मदद किया था, ना तो कुछ किया, बस उसके छाया के नीचे जाकर तू बैठ गया, ओके। तो तूने उसके लिए कोई मेहनत नहीं की, तू उसका फसल लेकर खा रहा था, ओके। अब मैंने उसको उगाया है, मेरी मर्जी है वो उगे या ना उगे। तो अब मैंने उसको अगर जला दिया तो तेरा क्या बिगड़ा, मैंने तेरे मेहनत का फल तो खराब नहीं किया ना, ओके। तो परमेश्वर मालिक बनकर अपना अधिकार बताता है कि बॉस तेरे बस की बात नहीं है, उठ बोलो तो उठना पड़ेगा, बैठ बोलो तो बैठना पड़ेगा तुझे। क्यों करता है वो ऐसा, क्योंकि वो अपने बाउंड्री को डिफेंड करता है। समझ में आ गया। अगर आपके अंदर परमेश्वर का बाउंड्री आ चुका है, अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन का बाउंड्री लग चुका है, अगर आपने कोई ऐसा वचन को अनाज्ञा कर दिया, ओके, तो अनाज्ञा करने के वक्त में आदम के पास कौन गया था, सर्प गया था? नहीं, हव्वा के पास सर्प गया था, आदम के पास हव्वा गई थी, ओके। तो निकट संबंधी लोग ही हमारे घर को खराब करने के लिए आ जाते हैं। निकट संबंधी लोग, बहुत करीबी, ओके। हव्वा उसके फसली के अंदर, आदम के फसली को तोड़कर निकाला हुआ, उसको निकाला हुआ वो हव्वा थी। यानी इतनी करीबी जन
इतना करीबी चीज़ उसका, ओके, उसका बैरी बन गया, उसको फिसला दिया, आदम को फिसला दिया। करीबी लोग आकर चमचा हिला के चले जाते हैं, आपको पता नहीं चलता है। करीबी लोग आकर ऐसा छड़ी घुमा के चले जाते हैं, आपको पता नहीं लगता है, ओके। और जब सब कुछ बबलिंग होने लगता है, जब सब कुछ बॉइलिंग होने लगता है, ओके, कुछ बन नहीं रहा है, मैं तो मसीही चरित्र में हूँ, सामने वाला तो मसीही है फिर भी चरित्र नहीं दिखा रहा है, सामने वाला मसीही चरित्र दिखा रहा है लेकिन मैं मसीही चरित्र नहीं दिखा पा रहा हूँ, सामने वाला तो ढीठ बन रहा है और मैं तो नम्र स्वभाव से चल रहा हूँ और मैं नम्र हो रहा हूँ और सामने वाला ढीठ बनता जा रहा है। ये क्या हो गया माय फ्रेंड? डिसलोकेट हो गया आपका सिस्टम। विचक्राफ्ट का स्पिरिट आपके भले भले बातों को डिसलोकेट करके बुरी बुरी बातों को आपके अंदर से मैनिफेस्ट कर रहा है। हालेलुया। कितने घर ऐसे ही टूटे हैं, कितने रिश्ते इस मिसअंडरस्टैंडिंग के नीचे है, कन्फ्यूजन्स के नीचे है, कितने लोगों ने अपनी अच्छी अच्छी जिम्मेदारियां खो दी है, कितने लोगों ने अपने अच्छे अच्छे फ्यूचर को खो दिया है, कितने लोगों ने अपनी अपनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स को खो दिया है, ओके। क्यों हो गया माय डियर फ्रेंड्स? आदम के पास उसकी बहुत करीबी संगिनी पहुंची और करीबी संगिनी के पास कौन पहुंचा? अनजान, जो उसका ना जात भाई था और ना कोई था, ओके। सर्प उसका जात भाई नहीं है ना। मनुष्य का जात भाई कौन हो सकता है? मनुष्य हो सकता है। जानवरों का जात भाई कौन हो सकता है? जानवर हो सकते हैं। कुत्तों का जात भाई कौन हो सकता है? कुत्ते हो सकते हैं। मछलियों का जात भाई कौन हो सकता है? मछलियाँ हो सकती है। ये वुमेन, ये हव्वा मनुष्य रूप में परमेश्वर के स्वरूप में बनाई हुई, क्या सर्प के स्वरूप में बनी थी? जी नहीं, ओके। तो कौन आता है आपको भड़काने के लिए? जो परमेश्वर ने आपके जात भाई नहीं बनाए हैं, ओके, वो आपके आ जाते हैं आपको डिसलोकेट करने का रास्ता देने के लिए। आपको उनकी बातें ये समझ में नहीं आया कि बॉस मैं ग्राउंड क्या है मेरा, हाँ, मैं परमेश्वर के ग्राउंड पर खड़ा हूँ। परमेश्वर का ग्राउंड मुझे जो बाउंड्री देता है उसके बाहर मुझे नहीं जाना चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का बाउंड्री जितना है उसके अंदर चाहे भूखा मर जाऊँ मैं, परवाह नहीं है, चाहे मुझे कोई भी सताव या किसी भी अवस्था में पड़े रहना पड़े, परवाह नहीं है। लेकिन मारने वाला भी मेरा खुदा है, चंगा करने वाला भी मेरा खुदा है। हालेलुया। जिलाने वाला भी मेरा खुदा है और मृत्यु देने वाला भी मेरा खुदा है। हालेलुया। मेरे लिए क्या ज़रूरत है कि मैं ऐसे स्ट्रेंजर्स को सुनूं? हाँ, उसने मुझे सलाह क्यों देना है कि पवित्र बाइबल में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है? हालेलुया। क्योंकि वो कहाँ से लेकर आया? सर्प कहाँ से लेकर आया? पवित्र बाइबल में से लेकर आया, ओके। वो क्या बोला आदम को? हव्वा को क्या बोला वो? कि ना तुझे नहीं पता है, जो परमेश्वर ने बोला है ना वो इसीलिए बोला है, यानी उसने अपने ऐड कर दिए वर्ड्स, इसलिए बोला है क्योंकि उसके पास रहस्य है। हाँ, और बाद में ना परमेश्वर ने भी जब आदम और हवा को बाहर निकालकर वाटिका के बाहर निकालकर भेज दिया बाहर, तब आदम और हवा के बारे में परमेश्वर ने यही कहा। 3 अध्याय के आखिर में पढ़ोगे तो आपको मिलेगा, वहाँ पर यही कहा कि ये जो है अब हम में से एक के समान हो गए हैं। यानी सर्प भी वही बोल रहा था कि तुम परमेश्वर जैसा बन जाओगे। तो क्या उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 में ये नहीं लिखा था कि परमेश्वर ने अपने स्वरूप में हमारे जैसा ही एक ऐसा हम मनुष्य को बनाएंगे? क्या नहीं बोला था ना। फिर हव्वा को और एक्सटर्नली किसी ने आके बोलने की क्या ज़रूरत थी? लेकिन वो फिजिकली वैसा उसने एक्सेप्ट कर लिया कि ये फल खाने से वैसा हो सकता है।
ओके। और वो फल खाने के बाद ही मनुष्य परमेश्वर के जैसा एक जैसा बन गया। फल नहीं खाया था तब तक वो नहीं बना था। ओके। तो आपको शैतान के जगत से हमेशा बैरी के चाल के लोग इसीलिए आएंगे, आपको वचन को दिखा दिखा कर आएंगे कि देख भाई तेरा तो ये प्रॉफिट है, तूने तो ये चाल चलनी है। ओके। और वो आपको परमेश्वर का जो सच्चाई है वही बताएगा। ओके। वो सच्चाई बताएगा, बॉस तू तो ना परमेश्वर जैसा बनने वाला है, अरे तू तो बहुत ये और वो होने वाला है। ओके। जैसे पतंग उड़ाते हैं ना वैसे वो उड़ा के चला जाता है, ठीक है। और फिर बाद में आप क्या हो गए, हवा क्या हो गई, वो उस बात को मनन करने लगी, उन चीज़ों को गौर से देखने लगी, उसके अंदर का एहसास लेने लगी। अब क्या आ जाता है पता है, आपके सगे संबंधी, आपके लोग, हाँ, आपके जो अच्छे आपको घेर कर रखा हुआ वाटिका था आपका, है ना, तो उसके अंदर अब क्या होने लगा मालूम, एक का मुंह ईस्ट की तरफ, दूसरे का मुंह वेस्ट की तरफ, एक का सिर नॉर्थ की तरफ, दूसरे के सिर साउथ की तरफ, 4 दिशाओं में स्कैटर हो गए। हाँ, कोई एक दूसरे को देखता नहीं है, कोई एक दूसरे की सही ढंग से बातचीत नहीं करता है। अब अंदर ही अंदर क्या होने लगा है, मसाला पकने लगा। हाँ, अब स्पिरिट्स काम करना शुरू किए, काउंसिल करना स्टार्ट कर दिया। हाँ, परमेश्वर आता है, बोलता है बॉस हम्बल हो जा, नम्र हो जा, ये तेरा रास्ता नहीं है और ना तेरे को बुरा लगने की ज़रूरत नहीं है। ओके। क्या होने वाला है पता है, अगर तू भला करता रहेगा ना तो ये सब कुछ मैं तुझे देने वाला हूँ, डोंट वरी। हाँ, परमेश्वर आके बोलने के बाद भी वो स्पिरिट देखो कितने ढीठ होते हैं कि वो हमको परमेश्वर के बात के ऊपर ठहरने नहीं देते हैं। रबान तक सही को बरहाल रमाता। ओके। आपका ये वाला बैटलफील्ड इतना प्रोडक्टिव हो चुका है शैतानी जगत के अंदर से, इतना प्रोडक्टिव हो चुका है कि इस संसार के अंदर आपको कहीं पर स्थिरता नहीं देखने को मिलेगा, सिवाय आप अपने अंदर जितना स्थिर हो बाहर आपको कहीं पर नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि आपके अंदर आप खुद मालिक हो, आपके बाहर कुछ भी आप मालिक नहीं हो। बाहर का वर्ल्ड आप कंट्रोल नहीं कर सकते, अंदर का वर्ल्ड आपका खुद का दो मुहा सांप बोलते हैं ना, एक भली बातें बोलता है, एक अच्छी बातें बोलता है, दो मुहा। ओके। तो उस तरह का आपका अंदर के वर्ल्ड को आप कंट्रोल में रख सकते हैं। ओके। तुझे भला ही करना है, तुझे बुरा नहीं करना है, आप अपने ऊपर कब्जा ले सकते हैं। बाहर की चीज़ों के ऊपर, बाहर की बातों के ऊपर आप कब्जा नहीं ले सकते हैं। हालेलुया। आपको क्लियरली समझ जाना है, जब आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, कुछ भी आउट ऑफ कंट्रोल जाता है, मेरे बॉस, इसकी शुरुआत कहाँ हुई उसकी तरफ ध्यान दो, उसकी तरफ ध्यान दो। किसकी सुनी आपने, किसके सुनकर अपने बाड़ा को आपने डिस्टर्ब होने दिया। हालेलुया। परमेश्वर ने अय्यूब का बाड़ा खुद निकाला था। अय्यूब का बाड़ा के बारे में शैतान बोलता था, बॉस तूने तो ऐसा बाड़ा डाल के रखा है उसके इर्द गिर्द में, कौन वहाँ तक पहुँचेगा। हाँ, तूने तो ऐसा उसको कवर करके रखा है, कौन पहुँचेगा वहाँ तक, तू बाड़ा तो हटा। ओके। और जब मैं कुछ करता हूँ तब देख तेरे को कैसे वो पलट पलट कर बोलेगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या है, बाड़ा को निकाल कर परमेश्वर ने क्या बोला, शैतान को जा, लेकिन उसके प्राण को हाथ मत लगा। ओके। और अय्यूब का पूरा चैप्टर्स पढ़िए। ओके। जो सच्चा मसीही है वो सेम अय्यूब का लाइफ जीता है, 100% अय्यूब का लाइफ जीता है वो। ओके। क्योंकि उसका शारीरिक जीवन का भी इसी तरह से विचक्राफ्ट के स्पिरिट्स को भेज कर नोचा जाता है ताकि वो परमेश्वर को दोष लगाना शुरू करे। ओके।
अय्यूब की पत्नी ने दोष लगाया अय्यूब को, तू किस परमेश्वर को जानता है? क्या वो तुझे बचाने को आया? क्या तेरी इतनी वाट लगा दी उसने और फिर भी तू उसी को मनन करता है? उसको शर्मिंदा करने लगी। हाँ, अब अय्यूब ने आखिरी सांस को मांग लिया। उसने बोला, पिता मुझे तो परवाह नहीं है जो भी हो रहा है मेरे साथ, लेकिन बस कम से कम इतना तो कर कि तुम मेरे दर्द का समय अब ठीक तो नहीं कर पा रहा है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे तो लेकर तो जा सकता है ना तू। इतना तक वो डिपेंड रह गया। हालेलुया। कितने सारे सेवा करने वाले लोग हैं, कितने सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को इस अवस्था तक आज़ादी देते हैं कि कर परमेश्वर, लेकिन जब असहनीय होता जाता है, प्लीज़ मैं तुझे अपॉर्चुनिटी देता हूँ कि तू उठा ले मुझे, ओके, लेकिन तू मुझे तुझसे अलग होने मत दे, ओके। अब मैं अपने आप से अलग होने को तैयार हूँ क्योंकि मुझे ये असहनीय होता है, मुझे इसके बारे में और ज़्यादा बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, लेकिन तू मुझसे अलग मत हो। मैं अपने शरीर से अलग होकर तेरे पास आने को तैयार हूँ, लेकिन तू मुझसे अलग मत हो। हालेलुया, ओके। तो ये सच्चा मसीही है, ये सच्चा सेवक है परमेश्वर का, ये पहचान है उसकी। हालेलुया। तो इस तरह से आपका हर चीज़ आप हमेशा देखिए, जब आप कुछ भी आपका चोरी नाश घात होना शुरू होता है तो उसका सिम्टम्स आना शुरू हो जाता है, अनबन होने लगती है, ओके। आपके फॉल्ट्स ज़्यादा नज़र आने लगते हैं, आपका वीकनेस ज़्यादा हाईलाइट होने लगता है, ओके। आपका हर एक जिसके ऊपर कभी आपका ज़्यादा निगरानी नहीं था उसको आप ज़्यादा फोकस करने लगते हैं। हालेलुया। तो आप क्या कर देते हैं पता है? ऐसे वक्त में आप अपने आप को, ठीक है कोई बात नहीं, मैं मसीही हूँ और मैं मसीही चरित्र को नहीं छोड़ूंगा। ईच मोमेंट मैं मसीही हूँ, मैं मसीही चरित्र को नहीं छोड़ूंगा, ओके। ईच मोमेंट हर पल आप अंदर से ये करते जाओगे, आप अंदर से स्थिर रहोगे, हाँ। लेकिन बाहर का एक्सपेक्टेशन मत कीजिए कि बाहर के लोग भी आपको वैसे ही कोऑपरेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि स्पिरिट उनको जाके बोलता है तू ऐसा कुछ कर कि वो अपने भले रास्ते से हट जाए। हालेलुया। वो अपने अच्छी बातों में से हट जाए, ओके। उसके अंदर जब ये हट जाए तो फिर हम और कुछ चोरी नाश घात उसके पास जो अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स तैयार हुई है उसको झटके मारकर हम गिरा पाएंगे, ओके। वो गिरेंगे और वो खाली हो जाएंगे, उनका तमाशा बन जाएगा, उनका जो हरियाली 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 खेती है वो सब सूख जाएगी, ओके। उनका जितना भी फल है वो पकने से पहले गिरा देंगे हम लोग, हाँ। लेकिन उसके लिए सामने वाले को क्या करना पड़ेगा? उकसाते रहना पड़ेगा, उकसाते रहना पड़ेगा, उकसाते रहना पड़ेगा, हवा देते रहना पड़ेगा। तो वो सामने वाले से आपको हवा देगा, आपके अंदर से उसको हवा देगा, वहाँ से आपको हवा देगा, आपके अंदर से उसको हवा देगा, और स्थिरता में रुकने नहीं देगा, शांति में रुकने नहीं देगा, ओके। और आपको मजबूत दिमाग में पकड़ कर लाकर रख देगा। तोड़ दे फल को, तोड़ दे रिश्ते को, तोड़ दे, तोड़ कर निकल जा, रिजाइन कर दे जॉब को, लात मार दे जॉब को, लात मार दे बिजनेस को, लात मार दे रिश्तों को, ओके। आपका मन ऐसा ज़बरदस्त लोहे की तरह पक्का हो जाएगा और बोलेगा नहीं चाहिए मुझे। सामने वाला बोलेगा आई एम सॉरी, मेरे से, आप बोलेंगे क्या सॉरी वॉरी, मेरा इतना बड़ा नुकसान करके रखा है, ये हो गया वो हो गया, आपको पता है क्या ये ऐसा रहता है वैसे रहता है, ओके। फिर आपका दिमाग फिर घूम जाएगा, आप बोलेंगे ये इतना ईगोई है, ये इतना घमंडी है,
इसको सॉरी का मतलब नहीं समझता। बॉस, पहले तो आपको ये बात के ऊपर मनन नहीं करना है, ओके? वो ईगो ही है या और कोई है, आपको मनन नहीं करना है, ओके? आपने क्या करना है उस समय में, आपको समझ में आना चाहिए कि जहाँ भलाई है उसके ऊपर आपको बने रहना है, ताकि परमेश्वर भलाई के बाद और भी भलाई करने की प्रॉमिस देता है, उस भलाई के बाद और एक्स्ट्रा भलाई आने की प्रॉमिस देता है, ओके? सामने वाला क्यों नेगेटिव हो गया आपके साथ? क्योंकि उसके स्पिरिट में डिसलोकेट कर दिया विचक्राफ्ट के द्वारा। समझ में आ गया? विचक्राफ्ट के द्वारा डिसलोकेट कर दिया। आप जितना भलाई की तरफ इंक्लाइंड रहोगे, आप ना समझौता करने के लिए कभी नहीं जाना, कॉम्प्रोमाइज़ के लिए कभी नहीं जाना, ओके? अगर आपका कुछ भी मैं आपको बोल देती हूँ, कुछ भी दुनिया का प्रेशियस से प्रेशियस चीज़ के ऊपर भी विचक्राफ्ट वालों ने कुछ भी करके रखा होगा, आप बिल्कुल विचलित मत होइए। आप मसीही हृदय को लेकर ही स्थिर रहिए, कंट्रोल में रहिए। दुनिया हिल जाए, मसीही स्वभाव नहीं हिलेगा। इतना पक्का और मजबूत रहिए, मैं आपको गारंटी देती हूँ। मैं आपको स्टैम्प पेपर पर लिख कर साइन करके गारंटी देती हूँ कि अगला ब्लेसिंग्स आपके लिए इंतज़ार कर रहा है। हालेलुया! क्योंकि परमेश्वर अब आदम को बोला फल मत खा, लेकिन उत्पत्ति के पहले अध्याय के 26 वचन में, आई थिंक 26 या 27 में है, जो मनुष्य की सृष्टि की, परमेश्वर ने क्या बोला उसको? 27 में आई थिंक, ओके? क्या बोला था उसके बारे में? परमेश्वर ने बोला हमारे जैसा एक हम बनाएंगे, ओके? और सर्प हव्वा को क्या बोल रहा था? अगर तू फल खाएगी ना तब भी तू ऐसा होगी, ओके? और जब आदम और परमेश्वर मेल मिलाप में थे, तब परमेश्वर ने ये नहीं बोला था कि तुम मेरे जैसे एक हो, ऐसा नहीं बोला था, ओके? लेकिन फल खाने के बाद में उनको जब हकाल दिया वाटिका के बाहर, तब परमेश्वर बोलता है कि ये लोग जो है हम जैसे में से एक हो गए हैं, तभी बोलता है परमेश्वर। यानी 27 जो उत्पत्ति के पहले अध्याय के 27 में जो बोला था, उसको वो आदम को बनाने के बाद, वाटिका में रखने के बाद, हव्वा उसको देने के बाद, प्राणियों के नाम देकर होने के बाद, ओके, उसको खाने पीने की चीज़ों के बारे में बताने के बाद, तब तक वो नहीं बोल रहा था ऐसा। लेकिन जब उसने भले बुरे फल को खा लिया, उसके बाद परमेश्वर ने बोला कि अब ये हम में से एक के समान हो गया है, ओके? तो आपको समझा, अगर परमेश्वर ने फल मत खाओ बोला है, अगर परमेश्वर ने बोला है भलाई करते रहो, भलाई करते कभी ना थको, और अगर तुम भलाई करते रहोगे तो क्या मैं तुमको स्वीकारूंगा नहीं? हालेलुया! नूह के होम बलि को स्वीकारा परमेश्वर ने, आमीन। तो क्या आदम को वो फल नहीं दिया होता जब उसको चाहिए तब? ओके, जब उसको परमेश्वर ने बोला कि हमारे जैसा एक हमको बनाना है, तो इसका मतलब वो बनाने की प्रक्रिया में ऑलरेडी था, है ना? तो वो प्रक्रिया को पूरा होने तक हमको क्या करना चाहिए? पेशेंस रखना चाहिए था, ओके? लेकिन तीसरा इंसान बीच में आके अगर हमारे कानाफूसी करना शुरू करता है, और वो भी पवित्र वचन के अंदर से फोकस लगा कर कानाफूसी करना शुरू करता है, और आपको भी पूरा विश्वास हो जाता है कि ये वचन के अंदर से है, ये बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके? ठीक है आपके लिए और उस इंसान के लिए, और वचन के मुताबिक कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन परमेश्वर को प्रॉब्लम था कि आपने वो उस तरह से नहीं करना चाहिए था। हालेलुया! परमेश्वर ने बोला था कि ये नहीं कर सकते हैं आप, वो फल नहीं खा सकते हैं आप, ओके? और आपने क्या बोला? नहीं, वचन में लिखा है हम कर सकते हैं ऐसा। तो ठीक है, आप कर सकते हैं ऐसा लिखा है, या नहीं करना ऐसा लिखा है? ध्यान दीजिए, आप नहीं करना ऐसा लिखा होगा। हालेलुया! तो आपने उसे कर दिया। अब क्या हो गया? आपका नेक्स्ट ब्लेसिंग जो है
वो आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं। समझ में आ गया? अब आपको क्या करना है मैं आपको बता रही हूँ। आपने और मैंने ओके ये लेसन को जब मैंने आपको सिखा दिया है, हमेशा याद रखो मेरे साथ आप चल रहे हो। मैं नहीं चाहती हूँ कि आप इन सीक्रेट से अनजान रहो। ओके आपने क्या करना है, आपका एक बड़ा ब्लेसिंग नेक्स्ट स्टेप पर रुका हुआ है। ओके आपने तुरंत अभी अपने अंदर से प्रभु यीशु मसीह के लहू से खुद को धो देना है, अपने आप को माफ़ कर देना है, अपने आप को समझ लेना है कि बॉस ये कड़वी जड़ है जो मेरे अंदर से काम करता है और ये विचक्राफ्ट की हवा लगने से काम करता है भाई। ओके ये विचक्राफ्ट की हवा के बिना काम नहीं करता है। ओके इसके लिए ना विचक्राफ्ट के स्पिरिट हवा देने के लिए आना पड़ता है, तभी वो होता है ऐसा कुछ भी, है ना। तो सामने वाला इंसान आपको माफ़ करे ना करे, वो कैसा करेगा, वो क्या करेगा, डोंट केयर। आपका कंट्रोल दूसरों के ऊपर नहीं है। ओके उसको उसका फ्रीडम में चलने दो। आपको अपने अंदर का फ्रीडम इस्तेमाल करना है। अपने अंदर के जड़ को जो भलाई की तरफ है उसको इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो, इतना मजबूत करो कि कितनी भी हवा आए आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर बाहर नहीं जाओगे। हालेलुया। आप परमेश्वर के वचन को छोड़कर कुछ नहीं करोगे, इतना मजबूत करो। और मैं आपको बोलती हूँ ना, आप ना हमेशा याद रखो कांच का टुकड़ा है ना, उससे भी एक बहुत ही सुंदर सा कुछ आर्टिकल बनाया जा सकता है। और एक हीरा है ना, उस आर्टिकल के सामने अगर रखेंगे तो बहुमूल्यता हीरा को मिलती है, डायमंड को मिलता है। कांच का कितना भी खूबसूरत आप कुछ भी बनाकर, कितना भी आकर्षित बनाकर, कितना भी चमका धमका कर आप सामने रखो, ओके लाखों करोड़ों में नहीं जाएगा। लेकिन एक छोटा सा टुकड़ा हीरा का लाखों करोड़ों में बिक जाएगा। वो दिखने में ब्लेसिंग बहुत छोटी दिखेगी, लेकिन लाखों करोड़ों के मोल की ब्लेसिंग आपको मिलेगी। हालेलुया। तो कांच के आर्टिकल्स बनाने के पीछे मत जाइए। हाँ आप हीरे के समान के ब्लेसिंग्स की तरफ ध्यान रखिए कि वो बहुमूल्य है, उसका मोल कभी ख़त्म नहीं होगा। दुनिया निकल जाएगी फिर भी हीरा, जहाँ पर हीरा का मोल है वो मोल वही रहेगा, वो कभी कम नहीं होगा। हालेलुया। हमने कभी नहीं सुना कि हीरे का भाव घट गया, आज तक मैंने नहीं सुना। अगर आपको पता है तो बता दीजिए मुझे। मैंने नहीं सुना। मैंने सोने चांदी का, पीतल का, कॉपर और ये सब का मैंने सुना है कि हाँ बाबा कॉस्ट ऊपर होता है नीचे होता है, चलता रहता है। ओके लेकिन मैंने हीरे का कभी नहीं सुना कि इसका कॉस्ट घट गया या बढ़ गया, कभी नहीं सुना। ओके तो बहुमूल्य बने रहिए। आपका ना ये हीरे के औकात है, आपकी हीरे का जात है आप, जिसका कॉस्ट को कोई टच नहीं कर सकता है, जिसके कॉस्ट को कोई स्टेन्स लगा नहीं सकता है। हीरे को ना मैं आपको बोलती हूँ एक गटर के अंदर डुबा के ओके फिर रखो सेल करने के लिए, और फिर भी लोग आके उसको लाखों की कीमत देकर लेकर जाएंगे, क्योंकि वो हीरा है। उनको पता है इसको साफ करेंगे ना तो वो हीरा का हीरा काम करेगा। हालेलुया। ओके कांच को आप गटर के अंदर रख के आप बाहर रखो, आर्टिकल में रखो, वो बोलेंगे क्या फ़ायदा है, ये कांच का टुकड़ा है, छोड़ो, इसके बदले में हमको दूसरा मिल जाएगा, ये क्यों गटर में से निकाल के हम ले। सेम थिंग है परमेश्वर के ब्लेसिंग्स के बारे में। ओके जो परमेश्वर का है वो कितना भी कोई स्टेन करे उसको, कितना भी विद्रूप करे उसको, ओके कितना भी अगली बना दे उसको, कितना भी तुच्छ बना दे उसको, ओके कितना भी कुछ भी करे उसको, ओके लेकिन आपको पता है एक बात, उसका कीमत दुनिया का कोई ताकत कम नहीं कर पाता है। उसको लाखों में बिकना है तो वो लाखों में ही बिकता है। और लाखों देने वाले बोलते हैं भाई छोड़ो लाखों की बात, मैं तो करोड़ों देकर भी लेने को तैयार हूँ। यानी उसकी कीमत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाती है। ओके आप और मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में चलना है।
ओके, मेरे चैनल के अंदर आप लोग हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी का भागीदार बन जाइए। परमेश्वर के भलाइयों में तृप्त रहिए और उसके भले कामों के अंदर अपना भाग देते रहिए, अपने अंदर भले कामों को भरते रहिए और कभी शैतान के जगत के अंदर से आपके अंदर की अच्छाई को हटने मत दीजिए, चाहे दुनिया खो जाना पड़े आपके लिए। ओके, चाहे दुनिया हट जाए, कहीं पर भी उथल पुथल हो जाए, भलाई आपका मकसद रखिए और भलाई करते कभी मत थकिए। जो परमेश्वर का सही रास्ता है उसको चलते कभी मत थकिए, कभी मत थकिए। जैसे जैसे उसे करते जाओगे वैसे वैसे आप ऊंचे का और ऊंचे का और ऊंचे का और ऊंचे का, आपको ग्लोरी टू ग्लोरी, ग्लोरी टू ग्लोरी, महिमा से महिमा की तरफ, महिमा से महिमा की तरफ परमेश्वर आपको चमकाता जाएगा, बढ़ाता जाएगा। देखने में लोग बोलेंगे बॉस 1 रुपया लेके भी ये इतना थैंक्स कर रही है परमेश्वर को, लेकिन उसको पता नहीं है वो 1 रुपया उसकी नज़र में है, वो एक्चुअल में हीरा है। और मैं परमेश्वर को वो हीरे के लिए धन्यवाद कर रही हूँ कि तूने मुझे हीरा बनाया, कि कम से कम 1 रुपये लोग मुझे दिया। ओके, थैंक यू जीसस। कम से कम तूने मुझे इतना लायक बनाया, थैंक यू जीसस। ओके, कम से कम तूने मुझे 1 रोटी दिया, थैंक यू जीसस। लॉर्ड थैंक यू, कम से कम तूने मेरे लिए आज कर दिया, थैंक यू जीसस। ओके, आपका ये भला करते जाना शैतान को पसंद नहीं आएगा। ओके, वो आपको जहाँ से मिल रहा है ना वहाँ काड़ी डालने के लिए जाएगा, वहाँ स्टरिंग चम्मच हिलाने के लिए जाएगा, वो जाएगा 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 जाएगा। वो उसका पेट दर्द होता है। ओके, आपकी सुख हाल को देखकर उसका पेट में दर्द होता है, ठीक है, तो वो जाएगा। हिलाने दीजिए चम्मच, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। ओके, अच्छे से करने दीजिए, मसाला डालकर एवरीथिंग एवरीथिंग सुपर रेमेडी बना दीजिए, बनाने दीजिए उनको। ओके, और फिर बाद में याद रखिए आप उसका असर आपके सराउंडिंग में दिखने लगता है। ओके, तब भी परमेश्वर में आप स्थिर रहिए। वो सराउंडिंग टूट जाएगा तब भी आपके परमेश्वर के अच्छी बातों में बने रहिए। वो सराउंडिंग आपको आपका चोरी नाश घात करने का पूरा 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 सब कुछ यस एंड आमीन हो चुका होगा, लेकिन आप परमेश्वर के वचन से बाहर मत जाइए। ओके, वो सराउंडिंग के कारण आप अपने अंदर के गिरगिट के रंग बना मत दीजिए। गिरगिट जैसे रंग बदलता है, सराउंडिंग प्लस है तो आप माइनस, सराउंडिंग माइनस है तो आप प्लस। नो नो नो, सराउंडिंग गर्म है आप ठंडा है, सराउंडिंग ठंडा है आप गर्म है, ऐसे मत कीजिए। ओके, आप स्थिर रहिए। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को देते रहिए, परमेश्वर को देते रहिए, परमेश्वर को देते रहिए। और जो कैसर का है वो कैसर को देते रहिए। कैसर का क्या है, इग्नोर कर देना, उसको निग्लेक्ट कर देना, वो आपका हिस्सा नहीं है, वो डेड है, डेड मरा हुआ है। ओके, उसके साथ आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। सब कुछ परमेश्वर के हाथों में देकर परमेश्वर को बोलना है, लॉर्ड मुझे उसमें से कुछ नहीं प्राप्त करना है, मुझे तो अगला देने वाला है। ओके, मैं उसके लिए तेरे साथ भलाई करते रहूँगा, उसके लिए मैं तेरे संगति में वफादारी के साथ चलता रहूँगा। उसके कारण मैं परमेश्वर मेरे अंदर से आत्मा के अंदर की हर अच्छी बातों को फैलाता रहूँगा, मेरे आत्मा का सुगंध में फैलाता रहूँगा। हालेलुया। आप करते रहिए, 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 कभी ना थकना, कभी ना थकना, 1 सेकेंड के लिए भी नहीं थकना। चाहे कितना भी आपको दुख झेलना पड़े, चाहे कितना भी आपको क्लेश उठाना पड़े, चाहे कितना भी आपका नुकसान किया जाए, डोंट वरी। हालेलुया। आप अगले ब्लेसिंग्स के लिए तैयार हो रहे हैं। आमीन। आप अगले समय के लिए परमेश्वर ने आपको एक अच्छा समय बना के रखा है और परमेश्वर वहाँ आपको पहुँचा के रहेगा। ओके, और वो हीरे की कीमत की होती है वो ब्लेसिंग्स।
ओके, दुनिया के लिए देखने में वो नहीं समझ में आएगा, लेकिन जो जौहरी है वही समझ पाता है कांच क्या है और हीरा क्या है। वो बराबर हीरे को उठा लेता है। हालेलुया। परखने वाला क्या करता है? बराबर अपने चीज़ों को अलग कर लेता है, उसके मोल के अनुसार उसका इस्तेमाल करता है। ओके, आपको परमेश्वर के लिए अपने अंदर का ये सैक्रिफाइस देना है। खुदा बाप, मेरा कैसा भी अवस्था क्यों ना रहे, ओके, मैं जो तूने सिखाई बातें हैं मैं उससे अलग नहीं होऊंगा। जो मैंने तेरे वचन में से सीखा है मैं कभी उससे अलग नहीं होऊंगा। मुझे उसके अलग होकर कुछ नहीं प्राप्त करना है खुदा। मुझे उससे अलग होकर कहीं नहीं पहुंचना है खुदा। मुझे जहाँ पर हूँ मैं वहीं पर ठीक हूँ खुदा, लेकिन मैं तुझे छोड़कर कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं जा सकता हूँ खुदा। आई एम सॉरी लॉर्ड, मुझे नहीं चाहिए अब्बा फादर गॉड। मैं क्लेश में ज़रूर हूँ, मैं मुश्किल में ज़रूर हूँ, ओके, मैं इस जगह में शायद से जी भी नहीं पाऊंगी इस तरह से, लेकिन मैं फिर भी खुदा, मैं तेरे वचन को छोड़कर बाहर नहीं जा सकती हूँ। मुझे तेरे वचन के अंदर ही जीवन मिलता है और उतना काफ़ी है मेरे लिए, ओके, उतना काफ़ी है मेरे लिए। तैयार है आप इस तरह से जीने के लिए? ओके, तो आप समझिए कि आप कभी नहीं हारेंगे। जब परमेश्वर का समय आएगा, आपको जो जो परमेश्वर देना चाहता है वो सरप्राइजिंगली आपको मिलता रहेगा। मैं ये गारंटी नहीं दे सकती हूँ कि आप जो चाहते हैं वो देगा, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो आपको मिलता रहेगा। ओके, जो परमेश्वर नहीं देना चाहता है वो आपको शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जो परमेश्वर देना चाहता है वो कभी बंद नहीं होगा। ओके, लेकिन अगर आप परमेश्वर के रास्ते से हट जाएंगे तो जो परमेश्वर देना चाहता है वो बंद हो जाएगा, नेक्स्ट टाइम के लिए डिले हो जाएगा, और उस जगह में पता है आपको शैतान का और वर्स्ट से वर्स्ट हथियार आपके ऊपर चलाए जाएंगे। ओके, ज़्यादा से ज़्यादा खराब हथियार आपके ऊपर चलाए जाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप रास्ता छोड़ना ही नहीं, आप जो परमेश्वर की ओर से उसी में बने रहिए, और वहीं के अंदर से आपको परमेश्वर जो भी जितना भी देता है उसको पकड़ पकड़ कर ऊंचे उठते जाइए। परमेश्वर आपको कभी नहीं त्यागेगा, कभी नहीं भूलेगा। आमीन। मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ मेरे भाई, ओके, मैं आपको गारंटेडली बोलती हूँ मेरी बहन, जो परमेश्वर देता है वो सदा सर्वदा के लिए, अनंत काल के लिए, और बहुत बढ़िया तरीके का हीरे के मोल जैसा वो हमको देता है। देखने में वो बहुत एक टिप ऑफ द पिन जितना रहेगा, जितना एक सेफ्टी पिन का टिप रहता है, नीडल का एक छोटा टिप रहता है, टोक रहता है, देखने में वो इतना छोटा लगेगा, लेकिन कीमत में वो भारी रहता है। जौहरी ही उसे समझ पाता है। इसके लिए आप वर्ल्ड के अंदर अपनी पहचान को वैल्यू करने के पीछे मत लगिए। ओके, वर्ल्ड हीरे को लेंगे, मिसयूज करेंगे, ओके, लेकिन परमेश्वर के जन जो हीरे को पहचानते हैं उसको लेकर परमेश्वर के राज्य के अंदर बोएंगे और उसकी फसल को परमेश्वर के महिमा के लिए लाएंगे। ओके, तो इसके लिए आप परमेश्वर के जन के हाथों में पड़े रहने के लिए शांति से बने रहिए। परमेश्वर का जौहरी आएगा, आपको उठाएगा और काम करने के लिए लगा देगा, और उसमें से जो फसल आएगा वो बोलेगा, हे खुदा ये तेरे लिए है। तो आपको पनपाने के लिए, आपको बढ़ाने के लिए परमेश्वर मालियों को लोकेट करके लाएगा। परमेश्वर को मालियों को खोज खोज कर लाएगा और बताएगा, यहाँ पर मेरा एक बीज है, इसको पला, इसको बढ़ा, इसको खाद और पानी दे, इसको फलवंत होने की मदद कर। हालेलुया। मेरा खुदा बहुत प्यारा है, वो बहुत प्यारा है। हालेलुया। और अगर वो सुखा भी देता है आपको ना, तो डरना नहीं है, क्योंकि हरियाली से भरने का काम भी उसी का है। ठीक है, मेरे मम्मी पापा की पेंशन बहुत ज़्यादा थी, ओके, तो इसके लिए मैं कभी सूखी नहीं, मैंने देने में कभी कंजूसी नहीं की, सब कुछ मैं परमेश्वर के हाथों में देती थी, क्योंकि मेरे घर के अंदर मेरा फैमिली के अंदर मम्मी पापा भाई और मैं, हमारे बीच में मुझे बहुत ज़्यादा प्यार भी और नम्रता से मुझे हैंडल किया गया। सब कुछ हमारे घर में वैसे ही था, ओके, तो इसके लिए मेरे पास जो भी मिलता था, मेरे हाथ में जो भी आ जाता था, अभी मम्मी लास्ट में अकेले में हम दोनों ही थे,
तब भी मेरे हाथ में जो भी आ जाता था तो मुझे संभालना पड़ता था उसको, तो मैंने परमेश्वर के लिए उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते थे। ओके, अब सूख गई हूँ, कोई नहीं है, ओके, रोती हुई हालात है, सब कुछ बिखरा हुआ है, कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, लेकिन परमेश्वर ने समय लाया, फिर थोड़ा समय मुझे अच्छा दे दिया। ओके, हर चीज़ में याद रखिए, सुखाने का काम भी परमेश्वर करता है और उसको हरियाली में बदलने का काम भी परमेश्वर करता है। ठीक है, आप कोई चीज़ से नहीं डरना, आपके बुरे समयों से भी नहीं डरना और अच्छे समयों में भी नहीं डरना, क्योंकि अच्छा समय है तो परमेश्वर आपको फेवर कर रहा है, बुरा समय है कोई बात नहीं है, विचक्राफ्ट वाले काम कर रहे हैं। ठीक है, आपको उससे कोई उकताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, उसके फ्रस्ट्रेट होने की ज़रूरत नहीं है। आपके रिश्ते टूट सकते हैं, आप दूर हो सकते हैं, आपको प्रॉब्लम हो सकती है, आपको नफ़रत आने लगेगी, कुछ ना कुछ आपके इमोशंस में उथल पुथल होने लगेगी। उसको रिस्पॉन्स मत दीजिए, आप निगलेक्ट कर दीजिए, इग्नोर कर दीजिए, उसके सामने आप कुछ मत रिएक्ट कीजिए। यही आपका आंसर है। परमेश्वर आपको हीरे के जैसे नेक्स्ट ब्लेसिंग दे देगा। ओके, उसके बाद और एक हीरा का जैसा ब्लेसिंग आपको मिलेगा, उसके बाद और एक हीरा का जैसा ब्लेसिंग आपको मिलेगा। वो ब्लेसिंग्स देने में आपको कमी नहीं करेगा, लेकिन आपके सूखी हुई अवस्था या हरियाली की अवस्था या आपका कुछ बन रहा है या बिगड़ रहा है, इसके साथ आप अपने गिरगिट के तरह के रंग मत बदलिए, वो विचक्राफ्ट से होता है। ओके, ये सारी अवस्था के अच्छी बुरे समय जो है, रोलर कोस्टर जिसे कहते हैं, ये विचक्राफ्ट वालों के स्पिरिट्स के कारण होते हैं, वो प्लेग्राउंड है उनका। ओके, हमारा शरीर का अवस्था प्लेग्राउंड है विचक्राफ्ट वालों के लिए, तो हमको उसके अंदर से नहीं चलना है। हम परमेश्वर के अंदर पूरे मन और पूरे शांति के साथ ऊंचाई पर चलना है। आमीन। उकाब की तरह ऊंचे पर उड़ते हुए चलिए, ज़मीन के ऊपर चलने वाले मुर्गियों की तरह मत चलिए। ओके, दाना चुगते चुगते, यहाँ प्रॉफिट मिला, वहाँ लॉस मिला, यहाँ पर अच्छा हुआ, वहाँ पर बुरा हो गया, इधर ये हो गया, उधर ही आप मिट्टी के ऊपर रेंगते हुए मत जिए, है ना, मिट्टी के ऊपर चलते मत रहिए, है ना। तो आप उकाब की तरह है, ज़मीन को छोड़ दीजिए, मिट्टी को छोड़ दीजिए और परमेश्वर के वचन में पालन करते हुए चलिए और ऊंचाई पर जाकर बैठिए, जहाँ पर मिट्टी के साथ आपका कोई रिश्ता नहीं रहता है। हालेलुया। ऊंचाई पर जाकर बैठेंगे तो वहाँ का एटमॉस्फेयर मिट्टी के कोई चीज़ों से कनेक्टेड नहीं रहता है, वहाँ का एटमॉस्फेयर स्वर्ग के साथ कनेक्टेड रहता है। आमीन। परमेश्वर के साथ कनेक्टेड रहता है, उसमें खो जाइए, उसमें बह जाइए। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे हैं। आमीन, आमीन।